आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। आप एक आम तौर पर अपराध की दुनिया में कहावत सुनते होंगे कि आज तुम्हारी बारी है तो आज हमारी बारी है, देख लेंगे, सुना देंगे, सब ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा है। इस तरीके के शब्द का आप जरूर प्रयोग सुनते होंगे। अपराध की दुनिया में लगातार इस तरीके की चर्चाएं भी होती है और इसी चर्चाओं में जिस तरीके से आनंद सिंह पर फायरिंग हुई है, आनंद सिंह मोकामा यानी कि छोटी सरकार के नाम से प्रसिद्ध है, प्रचलित है, लेकिन आनंद सिंह यानी कि छोटे सरकार को दुम दबाकर इस बार भागना पड़ा है। और कहां से? अपने गढ़ से, अपने मान से आनंद सिंह को दुम दबाकर भागना पड़ा है। दरअसल जिस तरीके से ये घटना हुई है, जलालपुर और नौरंगा गांव की जो घटना है, दोनों घटनाओं में आनंद सिंह चारों खाने इस बार चित हो गए हैं। चारों खाने उन्हें पटकनी मिल गई है और पटकनी देने वाले गैंग का नाम सोनू मोनू गिरोह है। और सोनू मोनू गिरोह की बात करें तो सोनू और मोनू गिरोह नौजवान हैं और नौजवान के साथ साथ जिस तरीके से अपराध और जुर्म की दुनिया में उनकी दस्तक है यानी कि आगमन है, वो आप समझ सकते हैं खुद में कितना बड़ा भूचाल मचा सकता है मोकामा के क्षेत्र में। खास करके 2025 चुनावी साल है। 2025 में चुनाव को लेकर आनंद सिंह तैयारी में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। जो खबरें निकल कर आई है उसके मुताबिक 60 से 70 राउंड गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इसमें काफी इजाफा है। ग्रामीणों की माने तो इसमें 100 राउंड से अधिक गोलीबारी की घटनाएं हुई है और इसमें फायरिंग की गई है। 100 से अधिक राउंड की गोली चलाई गई है, ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं, लेकिन पुलिसिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 70 की बात कही जा रही है। तो इन तमाम घटनाओं के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सोनू मोनू आखिर कौन है? कौन है वो युवा, कौन है वो शख्स जिसके आगे छोटी सरकार यानी कि आनंद सिंह चारों खाने चित हो गए और चित ही नहीं हो गए, दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गए हैं। तो सोनू मोनू की कहानी कुछ फिल्मी स्टाइल में शुरू होती है। हालांकि आप उसकी कहानी जानने से पहले एक बात जरूर जान लीजिए कि सोनू मोनू का कनेक्शन सिर्फ मोकामा और राजधानी पटना और बिहार में ही नहीं है। इनकी कनेक्शन जो है बिहार से बाहर यानी कि दूसरे प्रदेशों में है। और दूसरे प्रदेशों में अगर बात करें तो कनेक्शन में जिस तरीके से नाम आए हैं, खुलासा हो रहे हैं, उससे आप भी चौंक जाइएगा। जी हाँ, सोनू मोनी जो गैंग है, सोनू मोनू का जो कनेक्शन है, साठ गांठ है जुर्म की दुनिया में, कैसे फल फूल रहा है, कैसे तेजी से निकल कर आया है, इसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से होती है। और उत्तर प्रदेश में भी शख्स का नाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस शख्स का नाम है मुख्तार अंसारी, जो पिछले साल ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। लेकिन जुर्म की कहानी सोनू मोनू की शुरुआत मुख्तार अंसारी के गैंग से भी होती है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। और कहा जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग का कनेक्शन मुख्तार अंसारी के गैंग से भी था। लेकिन ये दुश्मनी आनंद सिंह से कैसे हो गई, ये दुश्मनी का फायदा और नुकसान आनंद सिंह के बीच में कैसे हो रहा है, इसकी कहानी उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है। और वहां से शुरू होकर नौरंगा गांव जो लखीसराय और पटना दोनों का सीमाई इलाका है यानी कि बॉर्डर का इलाका है, और इसी गांव में पूरी कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल ये पूरी कहानी की शुरुआत में एक कारोबार यानी कि चिमनी भट्टा को लेकर है। दरअसल सोनू मोनू गैंग का कहानी जो है चिमनी भट्टा से शुरू होता है। इसके अलावा भी उसकी कहानी चिमनी भट्टा से होते हुए ट्रेन में लूटपाट, अपहरण, डकैती और फिर कई तरीके के फिरौती और वसूली का भी मामला है। इन तमाम घटनाओं में इस गैंग पर दर्जनों मामले दर्ज हैं, चाहे वो जीआरपीएफ में हो या फिर आरपीएफ या फिर पुलिस थाने में, हर जगह इन पे मामले दर्ज हैं। पुलिस इनको तलाश कर रही है, कई बार जेल भी गए, कई बार बेल मिला और उसके बाद फिर जुर्म का कहानी धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और बढ़ते बढ़ते साल 2017 आया। जब 2017 आया तो सोनू मोनू यानी कि चुनावी और राजनीति जो
पेच है उसको समझने की कोशिश करने लगे और इसी समझने की कोशिश में अपनी बहन को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। लेकिन जैसे ही चुनावी मैदान में आने की बात हुई, अनंत सिंह गिरोह का इसमें दबदबा देखने को मिला। और दबदबा देखने को ही नहीं मिला, गुड्डू सिंह नाम का शख्स ने सोनू मोनू को इतना परेशान किया कि सोनू मोनू गिरोह यानी कि सोनू मोनू अपनी बहन को चुनावी मैदान में लाना चाहते थे, पंचायत का चुनाव लड़वाना चाहते थे। लेकिन अनंत सिंह और गुड्डू सिंह वही जो आनंद सिंह के खासम खास थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके सहारे इस चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित किया गया और सोनू मोनू की बहन चुनावी मैदान से बाहर हो गई। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच में अंदर सब कुछ अदावत की कहानी चल रही थी। पूरी अदावत का फिल्म जो है तैयार हो रहा था और इस तैयारी के बीच में फिर इस चुनावी मैदान में सोनू मोनू की मां आती है और चुनावी मैदान में इस बार उनकी जीत होती है और जीत के साथ ही उनकी मां मुखिया बन जाती है। लेकिन घटना जो घटा है, उस घटने में मुखिया के बाद से घटना में एक शख्स का एंट्री होता है और शख्स का नाम है मुकेश सिंह। जी हाँ, मुकेश सिंह ये शख्स वही है जो सोनू मोनू के चिमनी भट्टा पे मैनेजर थे, किसी जमाने में कर्मचारी थे, काम करते थे और पूरी तरीके से दोनों के संबंध बहुत ही मधुर अच्छे थे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं पैसा किसी का नहीं होता है, पैसा किसी को पहचानता भी नहीं। आम स्लोगन आप सुनते होंगे, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसी रुपया के चक्कर में मुकेश सिंह के अंदर बेईमानी की सुगबुगाहट की शुरू हुई और लाखों रुपये का मामला मुकेश सिंह पर बन गया। और सारे मामले में सोनू मोनू की तरफ से कई बार कोशिश की गई कि मामले को रफा दफा कर लिया जाए, हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। और इसी में राजनीतिक पेच एक बार फिर से आया और कई लोग इस पूरे मामले में पंचायती करने को भी जुट गए। और जुटने के बाद एक तरफ आनंद सिंह की तो दूसरी तरफ ललन सिंह, जो मोकामा वाले ललन सिंह हैं, उनकी भी एंट्री होती है। इस तमाम तरह के एंट्री के बीच में ही जो है पूरे मामले में पैसे के आगे पीछे यानी कि कारोबार की बात को लेकर तकिया नुकी या कहा सुनी की बात होती है। लेकिन इन तमाम बातों से जब मामला नहीं फरियाता है, जब मामला साफ नहीं होता है, तो ऐसी खबरें निकल कर आई कि मोनू सोनू ने इस पूरे मामले में मुकेश सिंह के घर पर ताला जड़ दिया है, यानी कि उनके घर पर तालाबंदी कर दी। जब तक हिसाब नहीं हो जाए, जब तक पैसे का मामला साफ नहीं हो जाए, कोई बात नहीं होगा। जब इस पूरे मामले की जानकारी मुकेश सिंह को हो गई, मुकेश सिंह के पास पहुंच गई, तो मुकेश सिंह भागे भागे दौड़े दौड़े अनंत सिंह के पास पहुंच गए। और भला अनंत सिंह मुकामा के पूर्व विधायक, मौजूदा में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक है। और अनंत सिंह भी अपनी छवि को लेकर जाने जाते हैं, बैकग्राउंड आपराधिक छवि के रहे हैं। चाहे अनंत सिंह की बात घर से AK-47 बरामदगी का मामला हो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने का मामला हो, अनंत सिंह की भी जुर्म और अपराध की दुनिया आप पहले से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इतना जान लीजिए, उन पर भी दर्जनों मामले दर्ज थे। उनकी विधायकी चली गई थी। 5 साल जेल में गुजारने के बाद 2024 अगस्त महीने में वो बाहर आए हैं और फिलहाल 2025 की चुनावी रण में कूदने के लिए तैयारी में है। और इस घटना के बाद फिर अनंत सिंह मानो अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं सोनू और मोनू की इतनी हिम्मत, मेरे आदमी को डराया जाए, मेरे आदमी के घर में तालाबंदी कर दी जाए, मेरे आदमी को धमकाया जाए, उससे पैसे की डिमांड की जाए। चलो कौन है देख लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं, आज बचना मुश्किल है। और क्या था, पूरे लौ और लश्कर के साथ अनंत सिंह जो है धमक जाते हैं, जलालपुर गांव में पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद जो खबरें हैं उसके मुताबिक पहले फोन किया जाता है सोनू मोनू को, कहाँ है, जल्दी आ जाओ, विधायक जी बुला रहे हैं। फिर क्या था, जब इस पूरे मामले के बारे में जानकारी सोनू मोनू को होती है तो इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। जैसे ही अनंत सिंह के गुर्गे, अनंत सिंह के जो आपराधिक छवि के समर्थक सोनू मोनू के घर पे पहुंचते हैं, तो बात विचार हुई या नहीं हुई इसके बारे में ग्रामीणों ने तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। लेकिन ग्रामीणों की माने तो सबसे पहले अनंत सिंह के गुर्गों ने
सोनू मोनू के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसके बाद क्या था, सोनू मोनू लहलहाता खून, जवानी का खून, खौलता हुआ खून, तुरंत एक्शन का रिएक्शन हो गया और फिर दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। ठाए ठाए की आवाज गूंजने लगी। पूरी जलालपुर गांव में सिर्फ और सिर्फ गोली की आवाज सुनाई देने लगी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और देखते ही देखते दर्जनों राउंड फायरिंग की घटना हो गई। और जब इस पूरे घटने में अनंत सिंह के गुर्गे कमजोर पड़ने लगे, अनंत सिंह के गुर्गे की हार होने लगी, तो अनंत सिंह समझ गए कि इस पूरे घटने में जान बचाकर भाग जाना ही अपनी समझदारी होगी, यानी कि जान बचाना ही सबसे बड़ी इसमें समझ वाली बात होगी। और फिर क्या था, अनंत सिंह के गुर्गे एक तरफ मोर्चे संभालते रहे तो दूसरी तरफ अनंत सिंह अपने लश्कर के साथ जो है सड़क पर पहुंच गए। और सड़क पर आकर फिर वापस जो है वो लौट गए अपने घर की तरफ। तो आप समझिए इस घटना में किस तरीके से सोनू मोनू के घर पर चढ़ाई की गई। और इस पूरे घटना में अनंत सिंह खुद अपने बयान में कबूल किया है। अनंत सिंह ने खुद कहा है कि गोलीबारी की घटना दोनों तरफ से हुई है, यानी कि अनंत सिंह इस पूरे घटना के बारे में खुद कबूल कर रहे हैं कि गोली उनके समर्थकों की तरफ से भी चलाई गई है और गोली मोनू सोनू के समर्थकों की तरफ से चलाई गई है। तो इस पूरे घटना में मोकामा में घुसकर अनंत सिंह को इस बार कोई चुनौती देने का काम किया है तो सोनू मोनू है। और अनंत सिंह को बता दिया है और साफ साफ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, 34 साल बनाम 68 साल। जी हाँ, 34 साल बनाम 68 साल, यानी कि एक तरफ 34 साल का युवा है तो दूसरी तरफ 68 साल का शख्स अनंत सिंह, जिसके अब जुर्म की कहानी खत्म होने की सुगबुगाहट है। यानी कि जुर्म की जो कहानी चल रही थी, पूरा फिल्म मोकामा में चल रहा था, अब उसको द एंड होने वाला है, ऐसी चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। और इतना ही नहीं, खुलेआम ये कहा जा रहा है कि बहुत अत्याचार अनंत सिंह का लोगों ने झेला है। अब इस तरह की घटनाएं मोकामा में तो नहीं होने वाला है। और सोनू मोनू 34 साल का युवा कहा जा रहा है कि चुनौती दिया है अनंत सिंह को। और इन चुनौती में बहुत सारे फिल्मी स्टाइल की कहानी भी है। इस पूरे कहानी में एक कहानी भी आपको हम जोड़ते हुए चलते हैं और बता दें कि गुड्डू सिंह नाम का भी एक कहानी था। किसी जमाने में अनंत सिंह का खास रहा था, बहुत करीबी रहा था और सोनू मोनू को लगातार टारगेट करता था, परेशान करता था। लेकिन यही वो सोनू मोनू गैंग थे, या कहें कि सोनू मोनू दोनों भाई खुलेआम गुड्डू सिंह को बाढ़ कोट में दिन दहाड़े गोली मार दी थी, दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दी थी। अब बहुत ही आराम से फिल्मी स्टाइल में भागने में कामयाब हुए थे। तो धीरे धीरे अनंत सिंह के समर्थकों की संख्या घटती गई, धीरे धीरे अनंत सिंह की ताकत को कमजोर किया जाता रहा। और अब जो है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सोनू मोनू का उदय फिल्मी स्टाइल में पर्दे पर होने जा रहा है। जिस तरीके की घटनाएं हुई है, जिस तरीके से गोलीबारी की घटना हुई है, और आप इस पूरे मामले से आप समझ गए होंगे कि कौन है सोनू मोनू, जो मोकामा के अंदर अनंत सिंह को चुनौती दे रहा है, अनंत सिंह को बता रहा है कि अब तुम्हारी जुर्म की कहानी खत्म हो गई, अब किसी तरीके से तुम्हारा यहाँ बोलबाला नहीं चलने वाला है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? अनंत सिंह जिस तरीके से दुम दबाकर भागे हैं इस पूरे घटना में, अब किस तरीके से उनको राजनीतिक और अपने जिस तरीके से आपराधिक दबदबा पर घमंड था, गुरूर था, उसको चकनाचूर कर दिया है सोनू मोनू ने। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।